भाई बिना कसम से अब फोन बंद क्यों आ रहा है उनका? आखिर क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ पर आके ये सब करने की? बस हो गया। कमाल, हेलो डैड, भाई कब तक वापस आ जाएंगे घर पे? वो नहीं आएगा। मैंने उसे सीधे घर जाने को बोल दिया है। ठीक है, मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। मुझे पता नहीं कहाँ है, किसी के साथ होगा। तुम आंसू के साथ डिनर पर समय से पहुंच जाना। तुम्हारी माँ सुबह से किचन में है, उसको इंतजार मत करवाना, ठीक है? ठीक है डैड, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आ जाएंगे। देखो मुझे ये पसंद है। क्या तुमने कहीं और यूज किया है इसे? बता दो। ठीक है कमाल, मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करती हूँ, तब तुम मुझे यहाँ से ले जाना। तुम्हारी फैमिली को कौन सी मिठाई पसंद है, दूध वाली या कोई और? डोंट वरी, वो हम साथ में ले लेंगे, बस हमें लेट नहीं पहुंचना है। कमाल है। उसने एक भी वर्ड नहीं कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। नहीं बाबा, सब चलेगा, वो जो बनाएंगे मैं खा लूंगी। सच कहूँ तो मुझे भी उनकी याद आ रही है। ओके माल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आ जाना। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। बहुत खुश लग रही हो। अपनी बहू के बारे में सोच रही हो क्या? ऐसा नहीं है, बहू का इंतजार नहीं कर रही, बेटी का इंतजार कर रही हूँ। सुबह से गई है, फोन भी नहीं किया है, मुझे फिक्र हो रही है। वो आ गए, सुनिए, वो आ गए। कमाल, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुम अंदर चल के तो देखो, अपने आप सब समझ जाओगी। भाई, ज़ैनब, तुम क्या घर अभी आ रही हो? नहीं, मेरा मतलब, अब तुम तो सैमा को जानते हो ना। मैं पहले ही आ जाती, पर क्या करती वो। तुम आते ही शुरू हो गए, अंदर तो आने दो उसे। हेलो ज़ैनब, मैं आंसू। हेलो। चलो ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं। देखा आपने, कितनी सुंदर है ये लड़की। कैमल के लिए बिल्कुल सही रहेगी। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तुम्हारी बात। आओ 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 बेटा, कैसी हो? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आ जाओ, अंदर आओ ना। हेलो, वेलकम। शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मगर मुझसे ज्यादा फहीमे को अच्छा लगा। आ जाओ, आओ। अंदर आ जाओ, आ जाओ। तुम भी चलो। कैसे हैं आप? चलो चलो अंदर चलो। लाओ, ये मुझे दे दो। थैंक यू। और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। चलो चलो। क्या मैं हाथ धो सकती हूँ प्लीज? हाँ बेटा, आओ, मैं दिखाती हूँ। भाई अब तक घर नहीं है? उसने कहा उसे देर हो जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है। आ गए बेटा। कैसी हो माँ? आ जाओ। सॉरी डियर परिवार। वो आई है। कौन आई है?
ओह मिस आसू, स्वागत है। शुक्रिया तारिक। आओ बेटा, इधर कैमल के पास बैठो। गुड इवनिंग एवरीवन। ये सब क्या उठा ले आए हो? मैं आप सबके लिए तोहफे लाया हूँ। तोहफा लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। थैंक यू सो मच भाई। मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ होंगी मिस आसू, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बांट सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है पापा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा। और माँ, ये आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी माँ। बेटा। इधर आओ लड़की, ये तुम्हारे लिए। देखो जरा। और ये तुम्हारे लिए है भाई। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर मुझे लगा कि यह शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकलीफ की क्या, अगर कोई कुछ कमाता है तो फिर अपने परिवार के साथ ही बांटता है ना। हम इन्हें बाद में खोलेंगे। सबको भूख लग रही होगी, खाना शुरू करते हैं। चलो जल्दी। चलो आओ आओ बेटा। बहुत खूब बेटा। आज मिस्टर केमाल कैसे थे? तुम्हें क्या लगता है, जब तुमने फोन किया था तब हम साथ में कलर्स चुन रहे थे, मगर बाद में वो तुम्हारे पास आए होंगे, है ना? बहुत खूब। क्या हम कॉफी पी सकते हैं? हाँ चलो डैड, गार्डन में चल के पीते हैं। ओके निहान, क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में डैड? काम के सिलसिले में। चलो मेरे कमरे में। आंसू, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, और लो ना। लो बेटा। आपके हाथों में जादू है, मगर इतना कुछ खाऊंगी तो सुबह 100 किलो की हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा, ये डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो और खाना खाओ। जल्दी से खा लो, वरना तुमसे पूछे बिना तुम्हारे बैग में डाल देगी। और भाई, आज आपका काम कैसा रहा? बढ़िया रहा, हमेशा की तरह ही, दाढ़ी और। तो फिर क्या वो भाई आपको फिर से बुलाएगा? अगर बुलाते हैं तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं बुलाएंगे आपको? आपसे अच्छा कौन मिलेगा उन्हें? हुसैन सोएदेरे के चेले हो आप। चेला गुरु बन गया। हाँ बिल्कुल, मगर उन्हें ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो उन्हें नहीं लगता, यही सच है। वैसे तुम जोंगुल्ता क्यों नहीं आए थे? तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगता। कैसे आता? तुम्हारी वो जिद्दी आंटी फहीमे की वजह से। वो अपने बेटे से नाराज थी, इसलिए वो नहीं आया। हम यहाँ बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर केमाल आता भी कैसे? वो काम में उलझा हुआ था। तुम ही समझाओ उन्हें, मैं तो कभी समझा ही नहीं पाता उन्हें। वो काम में इतना बिजी रहता था कि खाना तक भूल जाता था। मैं ही उसे याद दिलाया करती थी। चैन की सांस तक नहीं लेता था ठीक से। मैं हमेशा पूछा करती थी कि इतना काम क्यों करते हो, तो कहता कि काम करने में ही अच्छा लगता है। और क्या हो सकता है। अबे वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसे आगे बढ़ना। हाँ, और क्या हो सकता है ना?
वैसे भी तुम ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने के सपने देखते थे, है ना भाई? हाँ, गरीब मगर स्वाभिमानी है। क्या क्या वो कभी गरीबी से निकलकर अमीर नहीं बना क्या? ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा इसने जिम्मेदारी से अपना काम किया है, कभी भी काम चोरी नहीं की, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है। जब वो गया था आप काफी नाराज हुए होंगे, पर आपको केमाल पर गर्व है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम की वजह से नाराज नहीं थी। भाई मीट बॉल पास कर देना प्लीज, आराम से, भारी है। लगता है तुम्हें काफी भूख है आज। हाँ बहुत लग रही है। हाँ सच में बहुत भूख लग रही है। डैड आप ठीक तो है ना? मुझे टेंशन हो रही है, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं तुम्हें ये सब फोन पर नहीं बताना चाहता था, ये तुम्हें जल्दी समझने में मदद करेगा। एमिर, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपके चाहने वाले हमेशा आपके आसपास मंडराते रहते हैं। मुझे निहान से अकेले में बात करनी थी। मैंने आज ही कहा था, मैं निहान के दस्तखत के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, और ये इतना अर्जेंट नहीं है। कौन से सिग्नेचर्स? छोड़ो ना, तुम्हें इतनी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो डैड आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे पहले ही दे देते। लाइए मैं साइन कर देती हूँ। ये कंपनी के नियम है बेटा, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे साइन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दीजिए मैं साइन कर देती हूँ। मत करो मत करो, ये सब छोड़ो ना। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? मैं बस अभी आता हूँ। ओजान यहाँ अकेला क्या कर रहा है? देखो मुझे कुछ नहीं पता, डिनर के बाद ही ऐसा कर रहा है। मैं देख कर आती हूँ। आप कॉफी पीजिए ना। आज मेरा भाई यहाँ पर अकेले अकेले बैठे क्या सोच रहा है बताओ? मेरी बीमारी बिल्कुल जहन्नुम जैसी है, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस मैं वो नहीं कर पाता जो मैं चाहता हूँ। अब देखो, मैं कुछ देर अकेले बैठना चाहता था, उतने में तुम आ गई यहाँ पे। ओजान, हम इस बारे में कब तक बहस करेंगे? हाँ, हम सबको आदत हो गई है इस बीमारी की, मगर तुम हो कि माँ जैसी बातें मत किया करो निहान, प्लीज। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम करना चाहते हो मगर कर नहीं पा रहे? ऐसी बहुत सारी चीजें, तुम्हें सब तो पता है। ये बीमारी मेरे लिए एक पिंजरे की तरह है, एक ऐसी रात जिसकी सुबह ही नहीं। मैं कभी ज्यादा खुश नहीं हो सकता, कभी ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकता, और इन सब के अलावा मैं उछल कूद नहीं सकता, ना ही अकेले गाड़ी चला सकता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, डर लगता है। अब तो लगता है कि मैं प्यार भी नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद आ गया है। अगर कोई पसंद है भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैं एक कांच की तरह हूँ जो कभी भी टूट सकता है। अगर वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती है तो पहले मुझे उससे ये कहना होगा कि मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, तब बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। क्या भला हो गई है? मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? मैं जरा अभी आती हूँ तुम्हारे डैड से मिलकर। तुम सिर्फ मेरी ही किस्मत में लिखी हो।
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है और ये एक्टिंग करना बंद करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मुझे पता है इस घर में सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं इस पूरी दुनिया में निहान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं और उतने ही सालों से शायद मैं तुम्हें भी जानता हूं, है ना? मैं तुम्हें निहान जितना तो नहीं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत समझता हूं। ये क्या है? प्यार का मामला तो नहीं? क्या ये उस लड़की ने दिया? दिखाओ मुझे। सस्ता सा लगता है, किसने खरीदा इसे तुम्हारे लिए? अरे बैठो बैठो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रिलैक्स करो, बैठो। हम्म? ये लड़की बहुत बहुत अलग है। इससे एक कनेक्शन है मेरा। पहली बार मैंने इसकी सिर्फ फोटो देखी थी और क्या वो मॉडल है? हाँ, कह सकते हैं। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। काफी श्योर लगते हो। मैं बहुत कमजोर हूँ, एक बीमार इंसान। मैं उसका लायक नहीं हूँ। हाँ हाँ, अपनी और खामियां गिनाओ ना मुझे। मुझे पहली बार किसी लड़की के सामने इतना अच्छा महसूस हुआ है और वो चाहती कि कल मैं उसे लेने आऊँ। बस इसीलिए थोड़ा टेंशन में हूँ मैं। हाँ तो जाओ। उसने कहा कार से आओ। मैं एकदम से घबरा गया। मैं उससे क्या कहता, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कार में कैसे चलाऊंगा, मुझे कभी भी दौरा पड़ सकता है और उसको बुरा लग जाता है। इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि मैं उससे क्या बोलूँ। मैंने हाँ तो कह दिया, पर लो ये मुझे दो। बीमारी को खुद पर हावी मत होने दो, समझे तुम? वरना तुम बस बीमार बन के रह जाओगे, एक बोरिंग बीमार इंसान। गुड नाइट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। सुनो, जब दिल करे मिलने आ जाया करो। मैं घर पर ही रहती हूँ। शायद तुम बाकियों से भी बातें कर सको। मैं स्पेशली आपके हाथ का खाने आऊंगी। देखो तो, ये कितनी अच्छी बातें करती है ना। तुम केमाल के आने का इंतजार मत करना, ओके? तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो हमें बता देना। जी शुक्रिया। चलो हम कल मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। बाय बाय। महसूद, ध्यान से छोड़ना है। गुड बाय। कितनी प्यारी लड़की है ये। सुनिए, मुझे लगता है वो हुसैन को भी अच्छी लगी। मैं भी, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है बेटा। अच्छा, भाई जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है। खाने की टेबल पे वो ठीक से पेश नहीं आ रहा था। लगता है उसी बारे में बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे तकलीफ है। तुम आराम से बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। बताओ ना। मैंने वहां देखा आपको। कहाँ देखा तुमने मुझे? एमिर कॉस्को की ऑफिस में। अच्छा, उसने मुझे
दाढ़ी और बाल काटने के लिए बुलाया था, तब पता चला कि तुम भी वही हो। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ये मेरा काम है और मैं बस अपना काम ही कर रहा था, और तो कुछ नहीं ना। तुम्हें क्या बस यही बात करनी थी और कुछ नहीं ना? मुझे तो चिंता हो रही थी। चलो अंदर चलते हैं। भाई ये आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? क्या किया मैंने? मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए भाई, वो बहुत खतरनाक है। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस मुझे फंसाना चाहता है। समझते क्यों नहीं आप सिर्फ एक मोहरा है, और वो आपको मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, समझिए। उसने कहा है कि तुम्हारी गलती की सजा मैं तुम्हारे भाई को दूंगा। अच्छा, और कुछ? और क्या भाई, वो चाहता तो किसी और को बुला सकता था ना, मगर फिर भी उसने आप ही को क्यों चुना? मुझे लगा कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, इसलिए उसने मुझे बुलाया होगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुमसे जुड़ा हुआ होगा। मुझे क्या पता कि हर बात तुम्ही से जुड़ी हुई होगी। हाँ बोलो ना। भाई सुनिए, गलत मतलब मत निकालिए। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि बड़ा कौन है, आखिर हो क्या रहा है। मुझे पैसा कमाता देखकर क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है मेरे भाई? और तुम्हें डर लग रहा है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? तुम ना सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दो केमाल। देखिए भाई, अगर आप मेरी जरा सी भी इज्जत करते हैं ना, तो उस आदमी के साथ काम मत कीजिए। बस इतना ही चाहता हूं मैं। कह दिया ना तुमने जो कहना था, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात में मान लूं। तो सुनो मेरी बात, बिजनेस कैसे किया जाता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। किसके साथ कैसा रहना है या क्या करना है ये तुम नहीं बताओगे तो मेरे बॉस नहीं हो। जो कहना था मैंने कह दिया। तुम वहां पे क्यों काम कर रहे हो? उसकी बीवी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है और उसी की वजह से हमें इतनी तकलीफें हो रही है। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? केमाल, अगर पापा नहीं होते तो तुम मुझे मारते ना? हाँ, मुझ पर ही तुम्हारा हाथ उठ जाता। हाँ, देखिए अपने भोले भाले बेटे को डैड, देख लीजिए। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ डैड। आखिर क्या चल रहा है? मैं अमीर कोजुगलू के लिए काम करता हूं और मैं उसका नाई हूं। आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये भी तो उसके लिए काम करता है। अगर ये काम करे तो ठीक, अगर मैं करूं तो गलत। मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं पापा। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा सिर्फ मेरे लिए नहीं है पापा। भाई आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से ही उसके साथ है। वो सब परिवार का हिस्सा है और तुम्हें उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था। नहीं केमाल, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं नहीं कर सकता डैड। क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता डैड। मिस्टर हकी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो मुझे तुमसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी है। चलो फेम। सब उस लड़की की वजह से है। वो लड़की, वो उसे कभी नहीं जाने देगी। और अब उसका हस्बैंड भी तो है। हमारा बेटा यहाँ आया था। मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है फ़हीमे? कहीं नहीं जाएगा हुसैन, कहीं नहीं। मैं कह रही हूं ना, कहीं नहीं। मैं कसम खाती हूं, मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी हुसैन।
अपनी आजादी की चाबी तो दो मुझे। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। हमें निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। तुम तैयार हो ना? दवाई ली है ना तुमने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे दवाई की जरूरत है। मगर फिर भी ध्यान से, और निहान से कुछ मत कहना, ठीक है? अरे नहीं, उससे कहूंगा तो जान से मार देगी मुझे। बड़ी बहन का डर तो बनता ही है। चलो अब उतरो भी। गाड़ी संभाल कर चलाना। एंजॉय योर टाइम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंसू। केमाल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। मैंने उससे मना किया था ना, क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें कहा था कि एक आर्टिस्ट के काम में दखल मत देना। इसका क्या मतलब है? जवाब दो। लीजिए मैडम, हम पहुंच गए। ये लो। थैंक यू। हाँ जी, दरवाजा खोलेंगे जरा? अब ये तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपको किससे मिलना है? देखो लड़के, यहाँ सब मुझे जानते हैं। निहान हो या विल्डान हो, जाकर बताओ कि उनसे मिलने वहीं में आई है। कहना केमाल की मम्मी। नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं और मैं इस घर को तबाह कर दूंगी। खोलो इसे, खोलो। यहीं रुकिए। मिसेस निहान, आपसे मिलने कोई बाहर आया है। वो कह रही हैं कि वो केमल की माँ है। ठीक है। क्या हुआ, क्या बात है? केमाल की मॉम यहाँ पर आई हैं। क्या? वो यहाँ क्या कर रही है? उनका यहाँ क्या काम? अफसाने, अफसाने, उन्हें अंदर मत आने दो। कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। मॉम, उन्हें आने दीजिए प्लीज। हमें उन्हें सुनना चाहिए। निहान, अब क्या सुनना बाकी है? वो सिर्फ यहाँ लड़ाई करने आई हैं और कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है निहान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि मेरी फैमिली कौन है। आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से दूर रहेगी? वो उससे नहीं मिलेगी।
मिसेस फ़हीमी, मैं यही हूँ। आप मुझे बताइए क्या बात है। हर वक्त उसके आसपास मंडराना ठीक नहीं है। तुम्हारी लड़की शादीशुदा है, मेरे बेटे की भी सगाई हुई है। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम्हारी बेटी को पैसा चाहिए तो उसे बोलो कि अपने हस्बैंड की कंपनी की दीवारें पेंट कर ले, नहीं तो हम उसे पैसे दे देंगे। मिसेस फ़हीमी, आप शांत हो जाइए प्लीज, हम बात करते हैं। बात करने को रहा क्या है? हाँ? तुम्हारी बेटी प्यार में उसे पागल कर देगी और फिर बाद में पीछे हट जाएगी और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद रखना, मैं एक माँ हूँ और इसका मतलब समझती हो ना? दफा हो जाओ मेरे घर से इसी वक्त। चली जाऊंगी। ये मत समझना कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तुमने हमें कभी कोई बड़प्पन नहीं दिखाया और मैं भी नहीं दिखाऊंगी। तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकती। कभी भी नहीं। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। वो थोड़ा सा ट्रैफिक था ना, इसलिए लेट हो गई। हाँ हाँ समझती हूँ, पर थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल कर सकती हो। और हम आगे भी एक साथ बहुत काम करने वाले हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम उनसे मिल लेना, अगर लगे तो उन्हें मेरा नाम भी बता देना। वो तुम्हें बुक किए हुए टेबल तक ले जाएंगे। हाँ ठीक है। कहिए मैम। वो फातिह कुशागिल। इस तरह। बैठिए आप। शांत हो जाओ ज़ैनब, मुस्कुराते रहो बस। तुम कर सकती हो। मेरे को गोलो। मेरा इंतजार कर रही थी ना? काफी अच्छी लड़की हो तुम ज़ैनब। वो मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे मिलना है। मैं तो कुछ और ही सोचकर बैठी थी। छोड़ो भी इन फिजूल की बातों को। वैसे तुम काफी बहादुर लगती हो। नहीं, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी मिस्टर फातिह से बात करती हूँ। किस बारे में? कि ये सब नहीं हो सकता, मतलब आपके साथ नहीं हो सकता। और क्यों? मेरे भाई कैमल की वजह से। काफी ईमानदार हो। यह बात मुझे अच्छी लगी।
तुम्हें लगता है ये बात तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आएगी, मगर ये तो सिर्फ एक प्रोफेशनल अदला बदली है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे भाई को, उन्हें इस एजेंसी और मिस्टर फैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया। और आप भी कुछ मत बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ काम नहीं कर सकती। भूल जाइए इस बात को प्लीज। तो ये हमारा सीक्रेट रहेगा। ज़ैनब, तुम्हारा फोन। अच्छा, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? निहान ने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे बताया कि लड़की उसकी दोस्त है। हाँ, वो दोस्त तो है, मगर मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ठीक है, तो तुम रिश्तेदार के नाते उसे चाहते हो। वैसे आज तो ओजान भी ऑफिस आया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। ओजान भी? हाँ, हम सभी की उससे मिलने की ख्वाहिश है। कैसी थी मीटिंग? आओ, बैठो ना मेरे पास। ओजान, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं घर जा रही हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ मैं। ठीक है। कहाँ चले? यहाँ से थोड़ा दूर, जहाँ कुछ सुकून हो। प्लीज चलो जल्दी। हाँ, हेलो चीफ। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल वैसा ही करना। लड़का लड़की दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कर दो, कोई टेंशन नहीं है। बाय बाय। तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। ओजान, क्या हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं? मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है। ठीक है। अरे बाप रे, ये लो। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं।
आपका लाइसेंस और परमिट दिखाइए। लाइसेंस एक सेकंड, यही 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 कहीं तो रखा था। कहाँ गया परमिट? पता नहीं कहाँ गया। मैंने यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने शायद। तो क्या ये कार आपकी है? नहीं, ये मेरे बहन के हस्बैंड की कार है। उनका नाम एमिर है। फिर लाइसेंस? फिलहाल तो मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। ओजान, तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो फिर आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? चेंगिज, तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। अगर मुझे पता चला तो मैं सबको बर्बाद करके रख दूंगी। समझ गए ना मेरी बात? आप तो जानती हैं, झूठ को छुपाना तो बहुत बुरी बात होती है। क्या आपको कोई तकलीफ है मिस्टर मुस्तफा? नहीं मैम, मैं तो आपके लिए परेशान हूँ। निकल जाओ। उस आदमी से बात करना ही बेकार है। अब तो हद पार हो गई है। आज तो उसकी माँ यहाँ आई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है ये सब। उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उन्हें चिंता हो रही होगी मॉम, वो भी किसी की माँ है और उनका भी एक बेटा है, इसीलिए। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं, आप सही कह रही हैं। मैं समझ गई हूँ, हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। हमारी वजह से वैसे ही बहुत मुसीबतें पहले ही आ चुकी हैं। सही कहा तुम। कोई भी नहीं कह सकता किसी की जिंदगी में कब क्या हो जाए। वो जो कुछ भी था मेरा पास था, जिसने हम सबको बर्बाद कर दिया है। क्या? उजान, ये तुम कैसे कर सकते हो? प्लीज देखो, इस वक्त लड़ने का टाइम नहीं है। मॉम, डैड, एमिर, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कार की पेपर्स नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कार चुराई है। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो कार तो सील कर ही रहे हैं। उसके साथ हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी दे रहे हैं। हम क्या करें? क्या हम? किसके साथ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा। प्लीज एमिर को फोन लगाओ और कहो मुझसे बात करे। 366-1761। मुझे जाने दीजिए सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ। आप नहीं जा सकती। वो कह रहा है ना परमिट घर पे रह गया। क्या कर रहे हैं आप? ओजान, क्या तुमने अपनी दवाइयाँ खाई? हाँ, खाई है मैंने, खाई है दवाई। उसके साथ कार में बैठना जुर्म है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लाइसेंस नहीं लेकर आया है। मुझे मैडम, हम ये कैसे मान ले कि आपने ये कार नहीं चुराई है? कोई सबूत है? अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ओजान, कुछ तो करो प्लीज। अगर वो मुझे जेल ले गए तो मैं फंस जाऊंगी। सुनो मेरी बात ध्यान, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम ही हमें बचा सकती हो। आपके परिवार से किसे बुलाना है? केवल भाई। शुक्रिया मिस्टर सुक्रू, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और सही वक्त आने पर चुका भी दूंगा। हाँ बोलो, रोना बंद भी करो, हम जाकर उन्हें ले आएंगे। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? लेला,
प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। ओजान, अब तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, पर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मेरे वकील और परिवार वाले आते ही होंगे, उनके आने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगा। आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? ओजान, क्या तुम बीमार हो? क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं, आप इनका ध्यान रखिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ओजान? मतलब तुम्हें दौरे पड़ते हैं? तुमने ही तो कहा था मुझसे, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें कार में लेने आऊं। मैं चाह के भी तुम्हें मना नहीं कर पाया ज़ैनब। हाँ, और इतनी सारी चीजें होने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि बाय चांस मैं जिंदा हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। क्या सोच रहे हो अब तुम ओजान? हाँ, मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ लेने आए? ओजान, 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 दवाइयाँ निकालो जल्दी से। ओजान, ओजान। निहान, क्या ओजान ठीक है? मैं अभी किसी ऑफिसर से मिलना चाहता हूं। ओके? अपना राज राज ही है। ज़ैनब, भाई, ये तुम्हारा भाई है? ओजान, तुम ठीक हो? हाँ निहाल। ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? भाई, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए पहले प्लीज। मिस्टर केमाल, क्या ये आपकी बहन है? ओजान, एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम इन्हें जल्द से जल्द छोड़ देंगे सर। ऑफिसर, मैं आपको बता दूं कि ये कार चोरी की नहीं बल्कि मेरी, और उसका परमिट मेरे पास था। जरा देखिए तो उनकी तरफ। इन्हें इनका सबक मिल चुका है ऑफिसर। ये परमिट लेना भूल गया था। ये चेक कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। ओजान, ये तो मेरा साला है। और ये लड़की हमारी फैमिली फ्रेंड है। मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक मिनट। मुझे आपके कमांडर से बात करनी है। मुझे जानना है कि मेरी बहन को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए, मैं भी आता हूँ। ज़ैनब, भाई, भाई, अमीर, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, प्लीज। चलो जल्दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक से भले दो होते हैं। वैसे तुम्हारे पति कहाँ है मिसेस बिल्डान? उनकी कमी नहीं महसूस हो रही? दफा हो जाओ यहाँ से। लैला, प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। लैला, तुम मुसीबत में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें बचाना मेरा काम नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। केमाल सोइडर,
उससे अपने आप को दूर रखना। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे करीब कैसे पहुंचा, मगर वो निहान से प्यार करता था पहले, मतलब मेरी बेटी से प्यार करता था। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। वो मेरी बेटी के पति को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मुझे कहीं से पता चला। वो तुमसे मिलने आया। अब ये साफ है कि उसका शायद कोई मकसद होगा। उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता है, और वो क्योंकि वो हमारे अतीत के बारे में सब जानता है और उसका फायदा वो उठाना चाहता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तुमसे? तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे, इसलिए तुम्हें बताने आ गया मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चले जाओ, निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से। मुझे लगने लगा है कि मानो हम बिछड़े हुए भाई हैं। किस्मत काफी मिलती जुलती है। और इस कहानी का विलन कौन है? इत्तेफाक। ऐसे इत्तेफाक से मुझे चिढ़ आती है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी तो जिंदगी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक से कहीं तुम भी खतरे में ना आ जाओ, संभल के रहना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? चलो मेरे साथ। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? निहान, तुम तो जानती हो ना, मैंने अभी अभी एजेंसी ज्वाइन की। ओजान मुझे वहीं मिला था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझो प्लीज। ज़ेनब, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा भाई आ जाए इससे पहले जाओ। ओजान की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस्टर कमाल। वो काफी कमजोर और बीमार है। उसे लड़कियों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है। क्या ना, जवान खून है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपनी बकवास बंद कर, प्लीज समझो? आप लोग यहाँ लड़ाई मत कीजिए। ऐसी बात दोबारा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात को गलत मत समझिए। मैंने तो बस यही कहा कि वो जवान लड़का है और जवानी में पैर फिसल जाता है। प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं ना, मानो अपने बच्चों को जेल से छुड़ाने आए हो। मैं देख रहा हूं तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मैं शोक मनाऊं? सर आप मेरे साथ आइए। मिस्टर एमिर, आप चाहते तो हम ओजान को छोड़ सकते हैं। लड़की को रिमांड में रखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। सर आप इस केस को और आगे मत बढ़ाइए। उस लड़की को छोड़ देते हैं और साथ ही ओजान को भी। ओजान को कुछ दिन और यहाँ रखो और इसकी कोई वजह ढूंढो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है।